नमस्कार, मैं हूं धर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। बड़ौदा का योद्धा कौन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं इनेलो से प्रत्याशी जोगिंदर मलिक। इनसे हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बड़ौदा के अंदर इनेलो पार्टी कहां स्टैंड करती है और क्या कुछ प्लान है। तो जोगिंदर जी, आपका स्वागत है डेली हरियाणा न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। तो टिकट फाइनल हो चुकी है, नामांकन हो चुका है। क्या रणनीति है इनेलो की बड़ौदा उपचुनाव में? सिर्फ और सिर्फ रणनीति चुनाव जीतने की है जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में हमारा मकसद है ये चुनाव हम फतेह करें। जी और ये संभव है और हमें विश्वास भी है बड़ौदा की जनता पर। 1,80,000 के करीब जो बड़े समझदार मतदाता हैं उन पर विश्वास है कि अब की बारी हमें इस किले को फतेह करेंगे। जी, पिछली बार 3200 के लगभग आपको वोट मिले थे, बहुत ही मार्जिन बहुत नीचे था। लेकिन अब की बार आपको ऐसा ऐसा कैसे विश्वास कैसे कर सकते हैं कि अब की बार जो है क्राफ बढ़ेगा? पिछला चुनाव अलग था, जी उस टाइम पे पार्टी में से एक अलग पार्टी होकर गई थी। लाजमी बात है, जब अलग अलग दो परिवार होते हैं या पार्टी होती है, किसी को ज़्यादा नुकसान किसी को कम होता है। जी और राजनीतिक दौर पर अगर सोचे तो हम उस समय इनेलो के लिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए बहुत बुरा दौर था। जी अब उसके बिल्कुल विपरीत परिस्थितियाँ हैं। जी अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने पुराने रूप में है, जो पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हुआ करती थी। जी तो उसके मार्फत हमें पूरा विश्वास है। और साथ ही साथ में जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की यहाँ चम्मन के चम्मन गांव के दौरे हुए, उससे लोगों का लगाव बढ़ा। जो पुराने हमारे साथी वर्कर थे वो किसी कारणवश कहीं चले गए थे और सभी ने वापसी करी। तो इन सब बातों के बेस पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अब की बारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ये चुनाव जीतेगी। अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो दो पार्टियां आपके सामने हैं जो मजबूती से खड़ी हुई हैं, कांग्रेस और बीजेपी, जो सर्वे में भी आ रहा है। लेकिन अभी जो स्थिति है, 54 गांव हैं और इनेलो का ग्राफ जो है दिख भी रहा है कि थोड़ा बढ़ रहा है। हमने जनता से बात की है, लेकिन कहीं ना कहीं जजपा का जो एक उम्मीदवार नहीं है, लेकिन बीजेपी से गठबंधन है, क्या उसका वोट बैंक भी इनेलो में शिफ्ट होगा? 100% मान कर चलिए आप, जी जेजेपी का पूरा वोट बैंक जी लोकदल में शिफ्ट होगा। जी होगा नहीं, जब अभय सिंह चौटाला जी के प्रोग्राम थे उसमें उस टाइम हो चुके हैं सभी वर्कर्स, सभी जजपा के विधायक जो वो वर्कर्स जितने भी आ कार्यकर्ता चुके हैं। जी इनका कोई गठबंधन नहीं है, ये तो ठग बंधन है। जी कल नॉमिनेशन हुआ, बीजेपी नॉमिनेशन किया, जी उसमें एक भी जेजेपी का जी हल्का लेवल का नेता या जिला लेवल का नेता या हाई कमान का कोई भी इनका नेता वहाँ मौजूद नहीं था। अदरवाइज तो जब गठबंधन होता है तो दोनों शीर्ष नेतृत्व के जो नेता होते हैं वो आके नॉमिनेशन करवाते हैं। जी मैं जो हमने देखने को मिला वहाँ पर कोई भी जेजेपी का आदमी नहीं था। जी क्या समस्याएं हैं बड़ौदा के अंदर अगर हम देखते हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से आपकी पार्टी यहाँ नहीं है, तो क्या समस्याएं हैं अभी मौजूदा के अंदर जिनके ऊपर आप चुनाव लड़ेंगे? को समस्याएं हैं, ये किसानी हल्का है। जी चम्मन के चम्मन गांव है, इसमें कोई शहर कस्बा नहीं लगता। जी जी यहाँ किसानों के लिए सिंचाई के पानी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है। वहीं आप देखोगे तो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज ना लड़कियों के लिए ना लड़कों के लिए अभी है। घोषणा की है जो योगेश्वर जी कह रहे हैं, घोषणा की है। घोषणा तो आपके जिन चुनाव में भी की थी, जी तो घोषणा करने में तो ये माहिर हैं। जी घोषणा तो इन्होंने पिछले पार्लियामेंट चुनाव में की थी, आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। जी आगे क्या? जी बाद में इनसे पूछा गया तो बोले तो जुमला था। जी तो ये सारी बातें आपके बीच में है। तो योगेश्वर घोषणा दत्त जी से अभी हमने बात की थी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि 370 की बात थी, 370 हटाई है। राम मंदिर की बात थी, वो है। 3 तलाक की बात है। राम मंदिर बीजेपी ने बनाया क्या? कोर्ट का फैसला था, जी हम उसका मान करते, सम्मान करते। जी हमारी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। 370 की बात करते 370 में हरियाणा प्रदेश को क्या फायदा हुआ? हैं। जी हरियाणा प्रदेश का फायदा गिनवाया जो नहीं है, चुनावी घोषणाओं की बात कर रहे हैं। हल्का बरोदा का फायदा गिनवाऊं। हल्का जी बरोदा में कौन सा काम किया? जी अगर हल्का बरोदा में काम किया तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया। जी उलाना गांव में शुगर मिल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन। यहाँ की नई अनाज मंडी, नई सब्जी मंडी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन। बड़ी ब्राह्मणान गांव है, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की देन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन। जी अनेकों ऐसे काम है जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया। कांग्रेस और बीजेपी, अब 1 साल बीजेपी जेजेपी का ठगबंधन चल रहा है इनका। जी जी इन्होंने 16 साल के अरसे में एक भी कोई ऐसा काम जो मैंने चौटाला साहब ने करवाया, ऐसा काम बड़ा का प्रोजेक्ट करवाया तो ये गिनवा के बताया, और इनसे पूछो आप कौन सा काम करवाया है। जी अगर हम बात करते हैं मौजूदा स्थिति की, और मौजूदा पार्टियां जितनी भी हैं, राजकुमार सैनी भी चुनाव लड़ रहे हैं,
और 3 जो हैं जाट कैंडिडेट हैं और 52% है, क्या उनका नुकसान होगा आपको? देखिए, हम 36 बिरादरी की राजनीति करते हैं। जी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कभी भी जात पात की राजनीति नहीं करती। जी इंडियन नेशनल लोकदल हर समाज से वोट लेगी। जी जाट वोट बैंक भी लेगी, हमारा जो शेड्यूल कास्ट का जो वोट बैंक है वो भी लेगी, बैकवर्ड भाइयों का भी वोट बैंक लेगी। कहने का मतलब हम राजनीति करते हैं 36 बिरादरी की। जी राजकुमार सैनी की तरह या औरों की तरह, बीजेपी की तरह हम जात पात की राजनीति नहीं करते। जी। हम तो 36 बिरादरी पर विश्वास करते हैं और उन्हीं को लेकर चलते हैं। एक अभी हमने भाषण सुना, ओपी धनखड़ जी का भाषण सुना और तमाम बीजेपी के नेताओं का या अदर पार्टियां हैं कि अपनी वोट ना ख़राब करें ऐसी पार्टियों को देकर जिनका जनाधार नहीं है। अगर मान लो आपकी पार्टी जीत भी जाती है तो सरकार तो बना नहीं सकती, ये आप भी जानते हैं, तो क्या कुछ रहेगा? क्योंकि आपकी जो सीट है इससे क्या बदलाव करने वाले हैं सर? अगर बीजेपी ये सीट जीत जाती है तो बीजेपी क्या करेगी? जी ओम प्रकाश धनखड़ जी क्योंकि पिछली टर्म में जी मंत्री थे, जी वो तो एमएलए नहीं मंत्री थे। जी उन्होंने क्या किया? जी लोगों ने क्या सबक सिखाया उनको और आगे भेजा कि नहीं भेजा? उनके काफ़ी मंत्री हार गए थे जो जाट नेता। तो सभी मंत्री आ रहे कि नहीं आ सभी रहे? मंत्री हारे। तो ये करें कि एमएलए अगर इन लोग बन जाएगा, एमएलए विधायक यहाँ से इन लोग का होगा तो क्या होगा? तो उनका जीत जाएगा तो क्या होगा? उन्होंने कहा अगर कि इन लोग सरकार की हिस्सेदारी हो अगर जाएगी। इन लोग का जीतेगा जी तो उसका फायदा ये होगा, विधानसभा में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी डबल ताकत के साथ सत्ताधारी पार्टी जो जेजेपी बीजेपी है उनसे लड़ने का काम करेगा और अपनी मांगे जी पूरे हरियाणा प्रदेश में उठाने का काम करेगा, उनको मनवाने का काम करेंगे। जी। सवाल तो ये है कि अगर मान लो आपकी सीट हो गई फाइनल, जीत गए आप, क्या कुछ प्रोजेक्ट होंगे, क्या कुछ काम होगा? क्या सरकार को गिराना ही आपकी प्राथमिकता होगी या फिर बड़ौदा का विकास भी, जो प्रोजेक्ट आपने सोचे होंगे कुछ ना कुछ तो होगा? देखिए, हमारा बिल्कुल साफ साफ है, अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यहाँ से जीतती है तो शिक्षा, चिकित्सा जी और जो किसानों की समस्या है, सिंचाई के पानी की है, पीने के पानी की है, और जो शिक्षा यहाँ कोई कॉलेज नहीं है, कोई बड़ा यूनिवर्सिटी या आपका पूरा कोई आईटीआई वगैरह नहीं है, जी वो सारे स्थापित करने का प्रयास रहेगा। और साथ के साथ में बड़े बड़े गांव आते हैं यहाँ 4 5 6, जी उनमें से एक को उप तहसील बनाने का भी काम हमारा रहेगा। और किसानों के लिए मुख्य तौर पर हमारा टारगेट रहेगा, किसानों के लिए हम काम करें। किसान मजदूर जी एक किस्म से पूरा हल्का किसानी है, यहाँ हमारे मजदूर भाई भी बहुत रहते हैं, उनके लिए हम काम करें। या रोज़गार का अगर हम बात करेंगे तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाने की कोशिश करेंगे, कोई इंडस्ट्री उद्योग जिससे यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले। जी। किसान बचाओ रैली की बात करते हैं। अभी जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, उन्होंने घोषणा किया कि 20-22 तारीख को करेंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे? किसानों के लिए चौधरी स्वर्गीय देवीलाल जी ने काम किया, जी किसान मजदूर के लिए हितैषी के बनकर काम किया, 36 बिरादरी का विकास किया, और उन्हीं की राह पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने निरंतर काम किया। आज मैं उदाहरण देना चाहूँगा, बाजरे का जो मामला है, जी लोगों का एमआरपी पर नहीं बिक रहा, जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम पर ने बाजरा महंगे भाव में लेकर सस्ते भाव में देने का काम किया था, क्योंकि उनकी सोच थी आम आदमी नुकसान नहीं उठा सकता, सरकार तो उठा सकती है। जी तो यही सोच चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की है, उसी की सोच पर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी चले हुए हैं। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा किसानों के हक में रही है और आगे भी रहेगी और पीछे भी रही है। अंतिम सवाल है, बड़ौदा उपचुनाव में कंपटीटर किसे मानते हैं? कंपटीशन किससे रहेगा सही मायने में? सही मायने में सारी बात बताई है, पहले कुछ गलत मायने में बताई है क्या? क्योंकि होता है ना कि कहते हैं कि मेरा कंपटीशन नहीं है, सभी ऐसे बोल देते हैं। नहीं, लेकिन मैं तो बताऊंगा ना। जी बताइए। हमारा मुख्य जो कंपटीशन या मुकाबला रहेगा कांग्रेस के साथ रहेगा। जेजेपी बीजेपी का ठग बंधन यहाँ देखने को भी नहीं मिलेगा आपको। जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, रात तक पूर्ण नरवाल जी को रखा और फिर अगले दिन ही जो कैंडिडेट चेंज हुए, क्या मानते हैं इसको? कांग्रेस की आपसी गुटबाजी थी या क्या हुआ? क्योंकि नरवाल जी जो हैं वो भी अपना जो निर्दलीय भर दिया उन्होंने अपना नामांकन, और बलराज कुंडू जो है उनको समर्थन कर रहे हैं। बलराज कुंडू ने तो इस बड़ौदा हल्का का नाश करना है, यहाँ का भाईचारा खराब करने के लिए आया। बलराज कुंडू तो मेरा अपना मानना है एक बीजेपी के एजेंट के तौर पे यहाँ काम कर रहा है। जी
उसी के हिसाब से जो भी आगे जिसका नाम नॉमिनेशन करवा रहा है, जो भी काम कर रहा है, एजेंट ऑफ बीजेपी बलराज कुंडू वो डिवाइड कर रहा है वोटों को। कर रहा है। ये तो कल आपने देखा नहीं वहाँ पे नॉमिनेशन के टाइम, वहाँ पे उसको कैसे कहा जा रहा था, उनका विरोध भी हुआ वहाँ। विरोध भी हुआ है। तो कंपटीशन किससे कांग्रेस से मानते तो हैं? मेरा मानना है कि कांग्रेस से हमारा कंपटीशन रहेगा। बीजेपी जेजेपी ये अन्य वन्य सब एक साइड में होंगे और मुख्य मुकाबला कांग्रेस से होगा। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 100% जी इस किले को फतेह करने का काम करेगी। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद जी, थैंक यू बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ जोगिंदर मलिक जी, जिनके साथ हमने बातचीत की और उन्होंने तमाम अपनी जो रणनीति है और इनेलो पार्टी के बारे में सब कुछ बताया। और एक बात साफ़ है कि जो चुनाव है वो बहुत ही टक्कर का रहने वाला है। तमाम अन्य कैंडिडेट हैं, उनसे बातचीत करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।